चलिए मैं बताऊं क्या, चालू करूं क्या? हाँ सर। ओके, तो कौन है भाई? हेलो। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पढ़ा रहे थे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई बताएगा क्या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? कोई बताएगा क्या? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन बताएगा? Number of two element can be have all the four quantity numbers same as the atom. हाँ, इन अ एटम, किसमें बात कर रहा है? इन अ एटम्स, ठीक है। इन अ एटम फॉर टू इलेक्ट्रॉन ऑल द फोर क्वांटम नंबर, ऑल द फोर क्वांटम नंबर, क्या बोला? ऑल द फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम, कैन नॉट बी सेम। तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो ये है अपने पास क्या है, ये क्वांटम नंबर का क्या है, डेफिनेशन है कि आपका कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज क्वांटम नंबर। क्लियर है क्या? समझ पाएंगे आप क्वांटम नंबर को? Yes sir. अब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर इसी को प्रूफ करने के लिए कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया था, आप लोग अगर ट्राई किए होंगे तो, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन आपको उठाएंगे, केवल एक एटम की बात करेंगे तो, और आपको चेक करना है कि कभी भी चारों जो होगा क्वांटम नंबर वो बराबर नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको मैंने इरेज कर दिया। मान लीजिए हम लोग किसके लिए जा रहे हैं, फॉर, है ना, यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऐसे बोला जा रहा है प्रूफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल की बात? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर किसके लिए? नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम को लेना है और उसके लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूफ करना है। तो मान लीजिए नाइट्रोजन का हमारे पास 7 है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आएगा, बोलिए तो क्या आएगा, कोई बताए? तेजस बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s 2s और 2p। 1s2, हाँ 2s2 और p में 6 होते हैं, कितना? 3, 2p3। ठीक है, वेरी गुड। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं। मान लीजिए यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 2 और 2। तो यहाँ पे ये कौन पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो ये अगर बात करें तो ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? 6th इलेक्ट्रॉन। और ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? 7th इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अब हमारे पास देखिए 2p3 में, अगर हम आपसे बोले 2p3 में दो पॉसिबिलिटीज है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फॉर हम लोग जा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या है फॉर 7th इलेक्ट्रॉन, इनके लिए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना होगा, और इसके लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, कौन बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बताइए कितना आएगा, कोई बताएगा क्या? स्टूडेंट n की वैल्यू बताओ। हमने n की वैल्यू क्या बोला था कि n की वैल्यू हमेशा हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखते हैं किसके? एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ, मतलब ऑर्बिटल के साथ हम लोग n की वैल्यू लिखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, नोट करके फिर से बता रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे लिख सकते हैं, ऑलवेज रिटेन बिफोर द ऑर्बिटल, रिटेन
बिफोर द ऑर्बिटल, बिफोर द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से पहले ही क्वांटम नंबर को लिखते हैं। तो मान लीजिए 3p है, तो 3p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया n। अगर मान लीजिए 1s है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं बात? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिटल से पहले लिखा जाता है। तो इसमें बताइए कौन कितना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताइए। सर 2। कितना बोल रही है बेटा? 2। 2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए क्या हो जाएगा 2। अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर तो कितना लिखेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू अगर बात किया जाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना कितना आ जाएगा? एक हमने बताया था कि अगर एल की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एस पी डी और एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। तो हमारे पास क्या है? ए एस, ए पी, ए डी और ए एफ, इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि इसमें ये बोला जाए कि इसमें बताओ, आपसे पूछा जाए कि इसमें पी ऑर्बिटल की वैल्यू कितना है, पी ऑर्बिटल की वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे बताओ कि ये छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? 6 और 7 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? पी पी में। तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, m की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का क्या तरीका है आप लोगों को पता होगा। कुछ आप लोग लिखे हैं क्या, नोट किए हैं क्या? ये वाला नोट वाला लिख लिए क्या? नोट वाला कॉपी किए हैं क्या इसको, ये वाला पोर्शन, नोट वाला पोर्शन? हाँ सर। इरेज कर दूं क्या ये नोट वाला पोर्शन? इरेज कर दूं नोट वाला पोर्शन? हाँ सर। ओके, तो नोट वाला मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको मैं बेटा इरेज कर दूं तो देखिए क्या बन के आता है। अब m के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि फार्मूला फॉर m, -101। अच्छा, तो क्या बोला था आपने? m इक्वल टू क्या था? -L2 क्या बोला था? +L। अब L की वैल्यू यहाँ पे 1 निकाला है आपने दोनों के लिए। तो L की वैल्यू अगर निकाला है 1, तो L की वैल्यू लिख दीजिए 1, फिर क्या लिखेंगे 0 और फिर +1, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गया आपके पास। अगर ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ कहाँ आपके पास? छठा इलेक्ट्रॉन। कौन सा छठा इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए ये 3 ऑर्बिटल हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब आपसे बोला जाए कि छठवां वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? छठा वाला कौन सा है? छठा वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वाला 5th इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कौन सा है? 7th इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा? 6 इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगी? 0 आएगी। ओ, किसने बोला? किसने बोला 0? तेजस। तेजस 0। अच्छा, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू? +1, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अगर स्पिन क्वांटम नंबर की, तो ये क्या है, ऊपर में अगर साइन है तो क्या आ जाएगा? इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए भी +1/2। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है क्वांटम नंबर, और 7th इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा स्पिन क्वांटम नंबर? कितना कितना आएगा भाई? ऊपर में 6 वाला भी इलेक्ट्रॉन है, +1/2 +1/2 +1/, किसने बोला? सी होगा। ओके, तो ये देखिए, अब इस वाले से समझिए, समझने की कोशिश करिए। इस वाले से क्या समझ पाएंगे? देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम 2 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों के लिए सेम 1 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? 0 +1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? 0 और +1। स्पिन क्वांटम नंबर तो देखिए 3 तो सेम है, ठीक है, 1 2 3 ये तो बराबर है। लेकिन ये देखिए
ये वाला क्या है, डिफरेंट क्या है क्या नहीं, m की वैल्यू 0 और +1, यस या नो? Yes, sir. इसको किसको समझ में आया लिखो तो, मैसेज करके लिखो तो, थोड़ा सा मुझे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टफ टॉपिक है और कितने लोगों को समझ में आए अगर मैं जान जाऊं तो मेरे इस कलेजे को ठंडक मिल सकती है, शायद शायद। हो किसी को तो समझ में आया है यार। गॉट इट, तेजस गॉट इट, ओ तेजस को समझ में आया, सुयोग गॉट इट, ओके थैंक यू सुयोग। और लड़कियों का क्या हालचाल है? अभिषेक गॉट इट, सारे बॉयज, रामेश्वरी अंडरस्टूड, ओके रामेश्वरी वेरी ग्रेट, अंडरस्टूड गॉट इट। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट टू एवरीवन, गैलेक्सी J7, क्या भाई गैलेक्सी को भी समझ में आया? G@TAIT, गॉट इट, ओ स्टाइल में लिख दिया यार। और कोई है क्या? गर्ल्स आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या, दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? केवल रामेश्वरी, पूजा, आदिति कस्तूरे को समझ में आ गया, ठीक है। आदिति ऊपरे को नहीं समझ में आया क्या? अनुजा को आ गया। रोज लिखा करो इसको, जब लिखोगे तो समझ में आएगा ना, जो जो बोला जा रहा है वो धीरे धीरे सब लिखोगे तो समझ में आएगा। पहले कॉपी करो इसको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, कॉपी करो पहले। आदिति कस्तूरे को समझ में आया, पहले इसको हो गया लिखो। हो गया? और लोग भी 20 लोग हैं, 20 लोगों में से और लोग नहीं नोट किए हैं, और लोग भी नोट कर लें, कृपा करके आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज नोट। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आएगी आएगी आएगी। नेटवर्क नहीं है बेटा, नेटवर्क नहीं है, आज बहुत परेशानी उठाया हूं मैं। कल से मैं आ जाऊंगा कोचिंग में, तो कल से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आज केवल एडजस्ट कर लो। अभी जा रही है क्या? अभी आवाज जा रही है क्या? अभी सही है आवाज? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यस सर। ओके 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 थैंक यू। इरेज कर दूं क्या इसको, इरेज कर दूं क्या बेटा? हाँ यस सर। सर। हाँ चलो, सुयोग को समझ में आया, गैलेक्सी भाई, और लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा करें, समझने की कोशिश करें। चलिए, कैलकुलेट क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट ऑल द फोर क्वांटम नंबर, ऑल द फोर क्वांटम नंबर किसके लिए बोला जा रहा है? कैलकुलेट ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, फॉर, ये दोबारा भी पढ़ाऊंगा अभी जब रेगुलर आपका टॉपिक वाइज चालू होगा, अभी तो ऐसे ही आप लोगों को ओवरव्यू दिया जा रहा है, फिर से पढ़ाया जाएगा जब सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो कैलकुलेट ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, किसके लिए? क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं बाद में ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है, तो क्लोरीन का बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? ये 17 है, ठीक है। सोल्यूशन करना है अपन को, ठीक है। तो क्लोरीन हमारे पास इस तरीके 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन आदिति ऊपरे बताइए, तो आदिति, कोई भी आदिति बता सकता है, कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या? हाँ रामेश्वरी बताइए, रामेश्वरी बताइए, हाँ रामेश्वरी, सर। हाँ बताइए 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5। 3p5, ये। तो बेटा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अच्छा चलिए इतना, जो हमको तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो इधर का पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे, कोई बताएगा क्या? पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तीन। हाँ क्या नाम होता है तीनों का?
px, py, P1 pz। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में आ जाइए, यहां तक आप काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन है। यहां तक देखिए कितना है, 2 2 4 6 4 10 2 12, कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 15 ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा 15, ठीक है। फिर क्या एक एक करके भरते हैं हुन्स रूल के हिसाब से, तो 15, तो ये क्या 12 के बाद 13, ये क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 17। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप इसमें से किसको बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्या, ये वाला PZ। लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोलिए यस हाँ। या नो। PZ। हाँ हाँ, सर। क्योंकि ये वाला देखिए 13 हो गया, ये वाला 14, ये वाला 15, फिर नीचे वाला ये वाला 16, ये वाला 17, 17 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए केवल 17 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ ध्यान से समझेंगे कि 17th क्या है, 17th इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देखिए 3p5 है। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपसे पूछा जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप कितना बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा। 3। आदिति, कस्तूरी कितना आएगा, पूजा, गर्ल्स सर 3। 3 सर। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोला जा रहा है, ऑलवेज रिटेन, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऑलवेज राइट करते हैं रिटेन बिफोर द ऑर्बिटल, बिफोर द ऑर्बिटल। तो आप p ऑर्बिटल किस में है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3p है, तो अगर 3p है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो बेटा यहाँ पे कितना लिख दिया 3। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम यहाँ पे रफली समझाते हैं, देखिए कितना समझ में आता है आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। टफ तो चीज पढ़ा ही रहे हैं, एजीमुथल जब से हम लोग चालू किए हैं टफ टफ ही पढ़ रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल की वैल्यू 0 से चालू होगी, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अगर 0 1 2 3 है तो इसका क्या है, कोई लिख रहा है भाई लिखो मत, हमारे लैपटॉप पे क्यों लिख रहे हो आप लोग। चलो, तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो कौन ऑर्बिटल होगा, बोलो तो, एस ऑर्बिटल। 1 है तो Yes। 1 है P। तो p, 2 है तो D। 3 है तो f। F। अब यहाँ पे देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, P। p ऑर्बिटल। P। तो p ऑर्बिटल में है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर निकालेंगे तो l की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। 1 आ जाएगा। अब लास्ट में आ जाइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपको ऐसे धीरे धीरे करके आएगा समझ में, इतना आसानी से समझ में तो ये सब चीजें आती नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, कई चीजें मिल जाता है। देखिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखना चाहें मैग्नेटिक के लिए, मैग्नेटिक, तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम ऐसे सिखा देते हैं आप लोगों को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, -L2 02 प्लस L तक होता है। तो अब हमारे पास अगर मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए देखिए क्या है, 0 है, s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे लिखा है आपने बताया 0, तो s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बात करें p ऑर्बिटल के लिए, तो p ऑर्बिटल के लिए क्या है, p ऑर्बिटल के लिए 1 है, तो 1 है तो -1 0 + 1, तो p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल के लिए लिखिए, कैसे लिख सकते हैं p ऑर्बिटल के लिए, तो क्या है यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए देखिए क्या आ जाएगा कि p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, तो आप देखेंगे px आएगा, py आएगा, pz, और आपने बोला कि -l फिर 0 + l, ठीक है। तो l की वैल्यू कितना आपने कैलकुलेट किया 1, मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और इसकी क्या आ जाएगी +1। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए तो किसमें है, py pz px किसमें है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, py में, ठीक है। ओके थैंक यू थैंक यू। तो py में m की वैल्यू कितना है, 0। 0। तो क्या, हाँ तो m की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिख दें क्या, हाँ। अब स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर, बेटा स्पिन क्वांटम नंबर में अगर देखें s की वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट्स
ये देखिए, जब मैंने क्या बोला था कि मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो अगर ऊपर में है, वो ऊपर में, तो ऊपर के लिए +1/2 एस की वैल्यू, इसके लिए भी +1/2, इसके लिए भी +1/2, नीचे में है तो ये क्या आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे भी नीचे है तो -1/2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू बोलो तो कितना आएगा? -1/2। -1/2। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू सो मच। सब लोगों को क्या करता हूँ मैं, क्या करूँ, सब लोगों को कौन सा प्राइज दूं, मैं देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ क्या भेजूं यहाँ से। सबको, गर्ल्स को स्कूटी में कर देता हूँ, स्कूटी सेंड करता हूँ सारे गर्ल्स को एक एक स्कूटी। बॉयज को मैं क्या करूँ गिफ्ट में, को कोई बॉयज के लिए कोई स्टाइलिश गाड़ी का नाम बताओ, मैं भेजता हूँ गिफ्ट में, क्योंकि आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं। कौन सा बाइक करूँ मैं? रॉयल इनफील्ड, आईफोन, तेजस को आईफोन चाहिए। चलो तेजस, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, आपके घर पे पहुंच जाएगा कल तक। ओके, कैडबरी चॉकलेट चाहिए, मिल जाएगा मिल जाएगा। ये क्या ना, अल्ट्रस, ये क्या है G4, ये क्या है यार अल्ट्रस G4, बाइक का नाम है क्या सुयोग? चलो आप ले लेना, जिसको जो पसंद हो वही ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लिख लिया क्या आप लोग, लिख लिए क्या? हाँ लिखो। सर। हाँ। हाँ सर। हम्म, ओके ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरा पॉइंट पे आता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए आप लोग क्वेश्चन, तो बेटा लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए तो। बोलूं क्या क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Calculate all the four KTM. Calculate all the four quantum numbers. Calculate all the four quantum numbers for. Calculate all the four quantum number for. All the four quantum number for. For. किसके लिए बोल दूं मैं? किसके लिए? इसके लिए मैं बोलता हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 दिया है। कैलकुलेट करिए, इसके लिए कैलकुलेट करिए आप लोग, देखिए आंसर आता है क्या। हेलो, 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 स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहे हैं क्या आप लोग? स्टूडेंट आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। हाँ, आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, करिए। मैं बल्कि ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, है ना, ऑप्शन करके बताता हूँ। ऑप्शन में क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम का पहले मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एल्युमिनियम का 13 है, तो 1s2, फिर 2s2, 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2, 3p1, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। तो यहाँ पे वैल्यू ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, अब इसी तरीके से 3, ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 1, फिर क्या बोला जा रहा है 0, फिर क्या दे रहा है +1, ठीक है, +1/2। बी नंबर क्या दिया है 3 1, फिर क्या बोला 1, फिर +1/2। सी क्या बोला 3, ठीक है, 0 1 +1/2। डी नन। तो आप लोग आंसर ही बताइए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
क्या प्रॉब्लम है भाई? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। अच्छा, ये वाला सही है, ऑप्शन बी सही। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन बी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सर ऑप्शन बी। ओके ओके ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है सही है। बताऊं क्या, मैं सॉल्व करूं क्या? जिसके भी घर में गाना बज रहा है ना, प्लीज म्यूट म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? चलो इसको कर लो। तो पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा बेटा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे तो एल की वैल्यू कितना लिखेंगे? यहाँ पे क्या है, 3p1 है, तो एल की वैल्यू कितना लिखूंगा? एन की वैल्यू कितना थ्री। आएगा? 3, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एल की वैल्यू कैसे बताया था? एल की वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3, तो ये क्या होगा? sp-d-f। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस ऑर्बिटल में है, चेक करिए किस ऑर्बिटल में है, किस में है, कोई बताएगा? पी। p ऑर्बिटल में है। पी। तो पी। p ऑर्बिटल में है तो p की वैल्यू कितना लिखूं मैं? 1। 1। 1। तो एल की वैल्यू 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने ये बताया था कि क्या m की वैल्यू क्या होता है? -L202 क्या होता है? +L, तो क्या हो जाएगा? -1, फिर क्या आ जाएगा? 0 +1, क्योंकि यहाँ पे क्या 0 है, l की वैल्यू 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितना, कौन सा वैल्यू होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, तो बताओ ये कितना, m की वैल्यू कौन सा लिखूं इस इलेक्ट्रॉन के लिए? 1 लिखूं, +1, ठीक है। स्पिन, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर बोलो कितना लिखूं? स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। प्लस प्लस हाफ। प्लस हाफ। प्लस हाफ। तो ये आपका सही है ये वाला, प्लीज इसको नोट करिए आप लोग। तो लिख रहे हैं क्या आप लोग? स्टूडेंट्स हो गया क्या? लिख लिया क्या? ऑप्शन बी हो गया सुयोग, सर। रामेश्वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, है ना? अच्छा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए एक और प्रॉब्लम देता हूं और उसको करिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट कौन सा क्वेश्चन बोलूं? कैलकुलेट स्पिन क्वांटम नंबर, कैलकुलेट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर, ठीक है, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन मत करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन मत करो, फॉर किसको? 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ 15th, क्या बोला जा रहा है? 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ, किस वाले की बात कर रहे हैं? 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में जाइए और उसके क्या है कि आपके 15th इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर बताइए, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ए नंबर है +1/2,
बी नंबर है -1/2, सी नंबर है +-1/2, डी नंबर है नन। चलिए इसको बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करके बताइए। स्टूडेंट आप लोग कर रहे हैं क्या? अवधूत मैसेज कर रहे हैं। बी, मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं क्या स्टूडेंट्स? बताओ सर। बताऊं? वाह वाह वाह, अपने से नहीं करना है यार आपको। आदिति कस्तूरे सही है आपका आंसर, सही है। देखिए कैल्शियम, सोल्यूशन में करता हूं कैल्शियम का। देखो कैल्शियम का 20 है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2 3p6 4s2। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 ये। और यहाँ पे क्या बोला है 15th इलेक्ट्रॉन, देखो 15th इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे आप इसको, 15th इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 6 4 10 10 यहां से बनाना चालू करो, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास एक कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 15, तो यहाँ पे 10, ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है, फिर ये क्या हो गया 12, तो ये भी खत्म हो गया। ये क्या हो गया 13, फिर ये कैसा हो गया 14, ये कितना हो गया 15। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया 16th, ये वाला 17, ये वाला 18th, ठीक है। तो इसको तो लेना नहीं है अपने आप को। और फिर 19th और 20th। तो 15th इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अगर ध्यान से बोलो, आपसे पूछा जाए तो कौन सा आएगा 15th वाला, 15th इलेक्ट्रॉन ये वाला आएगा, ये वाला यार। किसको किसको समझ में आ रहा है 15th इलेक्ट्रॉन काउंट करने? भाई एक एक करके पहले भरेंगे। तो यहां तक कितने हो गए आपका, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। फिर एक एक करके भरो। ये क्या हो गया 13, ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 18, ये कितना 19, ऊपर ये कितना 20। तो बताओ तो कौन सा सही होगा, ये वाला होगा क्या? हाँ सर। क्लियर है सबको? आदिति आपको समझ में आ रहा है ये वाला? पूजा? हाँ सर। तो 15th इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन किधर है उसका, ऊपर है नीचे? ऊपर। ऊपर। ऊपर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? +½ प्लस ऑप्शन नंबर ए। नोट करिए, नोट करिए इसको। तेरे बिन हो गया सर। हो गया, हो गया तब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है, हो गया। तो इरेज कर दो स्टूडेंट, इरेज कर दो इसको क्या? हाँ।
चलिए इरेज करके देखता हूँ। अब क्या करूं, अब इस पे तो प्रॉब्लम आपसे बन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हमारे ख्याल से, ठीक है। फिर भी आपसे और भी क्वेश्चन कर लीजिए। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, पाउली हो गया, होन्स हो गया, अबाउ हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए दूसरा चैप्टर का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, है ना। दूसरे चैप्टर में अगर आते हैं तो हम लोग लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है हर चैप्टर के बारे में, जिससे कि आपको क्या है, थोड़ा आपको बाद में जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो क्या होता है कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होगा, है ना। तो पहला तो देखो बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। बॉन्डिंग क्या हो गया, जैसे बहुत लोगों का बॉन्डिंग होता है, बहुत फ्रेंड सर्किल होता है, वही मतलब बॉन्डिंग है। और इसी तरीके से केमिकल की भी बड़ा फ्रेंड सर्किल होती है, जैसे हम लोगों की फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं ना, उसी तरीके से जो केमिकल होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी भी बॉन्डिंग होती है ना। तो देखो कितने कुछ लड़के तो बढ़िया बढ़िया फ्रेंड बना लेते हैं, कुछ गर्ल्स बढ़िया बढ़िया फ्रेंड बना लेते हैं। तो जो जितना अच्छा होता है उतना अच्छा फ्रेंड बना लेता है। सिमिलरली आपका इसमें केमिकल बॉन्डिंग में क्या बोला जा रहा है कि जो जितना अच्छा स्पीसीज होगा स्टेबल, वो उतना स्टेबल आपका क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एक्चुअली क्या है, असल में पूछा जाए कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, कभी कभी देखो आप लोग के लेवल पे समझाते हैं कि कभी कभी देखो कि एक्ट्रेस वगैरह देखते हो आप लोग, एक्ट्रेस वगैरह देखते होंगे, तो उसमें आप पाते होंगे कि एक एक्ट्रेस का दूसरे एक्ट्रेस के साथ बॉन्डिंग बन जाता है, तो बहुत सारे मूवी बनाने लगते हैं। तो क्यों, अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी है ना मूवी बनाते हैं, लेकिन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है नेचर, एक लेडीज है, एक मेल है, एक फीमेल है। तो ऐसे तरीके से अगर एलिमेंट्स की बात करें, अगर एलिमेंट्स में आ जाए, एलिमेंट्स में तो क्या है, कोई मेटल हो जाएगा, सोडियम मान लो मेटल हो गया, क्लोरीन मान लो नॉन मेटल हो गया, ये तो मेटल हो गया ना, ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो मान लो जैसे आपका, जैसे लड़का लड़की के साथ फ्रेंड सर्किल कर दिया, तो उसी तरीके से मेटल नॉन मेटल से कर लिया, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो बॉयज होंगे, टू बॉयज क्या कर सकते हैं, मेक अ बॉन्ड, मेक फ्रेंडशिप, ऐसा भी पॉसिबल है ना, फ्रेंडशिप। तो अगर इस तरीके का कंडीशन है तो Cl Cl अपने साथ बना लेगा, HH बना लेगा, तो ये Cl2 के फॉर्म में आएगा, ये क्या है H2 के फॉर्म में आएगा, O डबल बॉन्ड वो बना लिया तो ये O2 के फॉर्म। मतलब ये भी जरूरी है कि टू बॉयज कैन मेक फ्रेंडशिप, ये भी पॉसिबल है कि वन बॉयज वन कैन गर्ल्स कैन मेक अ फ्रेंडशिप। तो ये डिफरेंट टाइप का एसोसिएशन हो सकता है ना। तो बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, एक टाइप का अट्रैक्शन है, बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन है। जैसे अगर आपकी शादी होती है किसी के साथ तो क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन है, किसी को आप पसंद करते हैं फिर शादी करते हैं। उसी तरीके से केमिकल का भी इसी तरीके का लोचा है। क्या लोचा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट को पसंद करता है, अपने कैटेगरी में पसंद करता है, तो उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड क्यों बनाया, कैसा बॉन्ड बनाया, अट्रैक्शन बनाया, है ना। बॉन्ड सबसे पहले तो अट्रैक्शन होना चाहिए ना, है ना, लाइकनेस होना चाहिए, तो अट्रैक्शन होगा तो भी बॉन्ड बनेगा। अट्रैक्शन का मतलब यही मतलब है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन, इतना